भारत और यूरोपीय संघ ईयू के बीच होने वाली ट्रेड डील पर दुनिया भर की नजरें टिकी हैं। दोनों देश इस ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता यानी कि एफटीए को अंतिम रूप देने के बहुत करीब हैं। इस समझौते की औपचारिक घोषणा 27 जनवरी को होने की उम्मीद है। ये घोषणा गणतंत्र दिवस समारोह के ठीक एक दिन बाद होगी, जिसमें ईयू के शीर्ष नेता मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने यह कहा है कि ईयू भारत के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के बहुत करीब है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग इसे सभी सौदों का बाप यानी कि मदर ऑफ ऑल डील्स कह रहे हैं। ये बात उन्होंने स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यूरोप दुनिया के साथ व्यापार और सहयोग बढ़ाना चाहता है। वॉन डेर लेयन ने भारत के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौते के बड़े पैमाने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा समझौता होगा जो 2 अरब लोगों के लिए एक बाजार बनाएगा, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्लोबल जीडीपी का लगभग 1/4 हिस्सा है। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष ने यह भी बताया कि वो अगले वीकेंड भारत की यात्रा करेंगी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य प्रस्तावित व्यापार समझौते पर चल रहे काम को आगे बढ़ाना है। उन्होंने ये भी कहा कि यूरोप और भारत के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग को गहरा करने के लिए महत्वपूर्ण काम किया जाना है। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो लुइस सैंटोस डा कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। ये दोनों यूरोपीय संघ के नेता 25 जनवरी से 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर भारत आएंगे। कार्यक्रम कुछ इस प्रकार उनका होने वाला है कि इस यात्रा के दौरान दोनों नेता 27 जनवरी को 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन यानी इंडिया ईयू समिट की सह अध्यक्षता भी करेंगे। राष्ट्रपति कोस्टा और राष्ट्रपति वॉन डेर लेयन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सीमित और प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे। भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के मौके पर एक भारत यूरोपीय संघ व्यापार मंच यानी इंडिया ईयू बिजनेस फोरम भी आयोजित होने की उम्मीद है। निर्यातकों के संगठन FIEO के महानिदेशक डॉक्टर अजय सहाय ने यह भी बताया कि इस FTA से हमारे सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर से व्यापार बढ़ेगा। इससे टैरिफ के मौजूदा माहौल से जुड़ी चुनौतियों से निपटने में बहुत मदद मिलेगी। गारमेंट और टेक्सटाइल सेक्टर के लिए FTA को ऐतिहासिक अवसर बताते हुए CTA अपैरल्स के चेयरमैन डॉक्टर मुकेश कसल ने यह भी कहा कि कम ड्यूटी पर या ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट की सुविधा मिलने से भारतीय निर्यातकों को मदद मिलेगी, खासतौर से उन देशों के मुकाबले जिन्हें अभी रियायत मिली हुई है। ये यात्रा भारत और यूरोपीय संघ के बीच संबंधों को और मजबूत करने का एक बड़ा अवसर है। दोनों पक्ष व्यापार, निवेश, ऊर्जा और रक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की उम्मीद कर रहे हैं। ये समझौता न केवल दोनों क्षेत्रों के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद होगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। अब ये दिखाता है कि कैसे 2 बड़े आर्थिक ब्लॉक मिलकर काम करके दुनिया के लिए नए अवसर पैदा कर सकते हैं। दुनिया में ट्रेड वॉर और ट्रम्प टैरिफ की हलचल के बीच भारत और यूरोपीय यूनियन एक ऐतिहासिक ट्रेड डील इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बेहद करीब पहुंच चुके हैं, जो वैश्विक व्यापार की दिशा बदल सकती है। ये बात खुद यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने दावोस में साफ साफ कही। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से वॉन डेर लेयन ने कहा कि भारत ईयू की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मदर ऑफ ऑल डील्स साबित हो सकता है। ये डील करीब 2 अरब लोगों का एक साझा बाजार बनाएगी, जो दुनिया की लगभग 25% ग्लोबल जीडीपी का प्रतिनिधित्व करेगा। उन्होंने ये भी माना कि अभी कुछ काम बाकी है, लेकिन समझौता अब निर्णायक मोड़ पर है। वॉन डेर लेयन और यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा 25 से 27 जनवरी के बीच भारत दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे और नरेंद्र मोदी के साथ शिखर वार्ता करेंगे। 27 जनवरी को होने वाले इंडिया ईयू समिट में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत पूरी होने की घोषणा हो सकती है। यूरोपीय यूनियन पहले से ही भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ईयू के बीच 135 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ। प्रस्तावित FTA से ऑटो, फार्मा, टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टरों में बड़ा उछाल आने की उम्मीद है। ये डील ऐसे समय पर आगे बढ़ रही है जब अमेरिका की टैरिफ नीति, खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप के दौर से जुड़े सख्त ट्रेड रुख ने ग्लोबल सप्लाई चेन को झटका दिया है। इसी दबाव के बीच भारत और 27 देशों वाले यूरोपियन यूनियन
एक दूसरे के लिए भरोसेमंद साझेदार बनकर उभर रहे हैं। ट्रेड डील के साथ साथ दोनों पक्ष डिफेंस और सिक्योरिटी पार्टनरशिप, एसडीपी, साझा रणनीतिक एजेंडा और 2026 से 2030 की जॉइंट स्ट्रैटेजिक विजन भी पेश कर सकते हैं। इससे भारतीय कंपनियों को यूरोप के डिफेंस प्रोग्राम सेफ में भागीदारी का मौका मिलेगा। कुल मिलाकर ट्रंप टैरिफ और वैश्विक अनिश्चितता के बीच इंडिया ईयू ट्रेड डील न सिर्फ व्यापार बढ़ाने की कोशिश है, बल्कि बदलती दुनिया में एक नया पावर ब्लॉक बनाने की रणनीति भी है।